ये क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या? ये क्वेश्चन बना आप लोग से? नहीं, हिंदी वाला दिखा दे। इसके बाद सर ये बन गया ना? इसके बाद क्वेश्चन है। इसके बाद वाला। ठीक, इसके बाद वाला देखते हैं। हाँ यस इसका वाला पेज नंबर क्या है? सर, मेरे में तो 5 13 दिखा रहा है। क्या? हाँ हाँ 513 होगा फिर नेक्स्ट में भी। ये ना, ठीक। इसमें है ये कि निम्नलिखित तालिका में ऐसे अलग अलग आयु में लोगों को दर्शाया गया है जिन्होंने अपनी पसंद से संगीत की शैली के संबंध में दिए गए सर्वेक्षण में उत्तर दिया है। इस सूचना का प्रयोग नीचे दिए गए प्रश्न 38-34 के लिए करना है। ओके, ये क्वेश्चन है ना? यस सर, वो +31 करके जो लास्ट में दिया ना, इसका ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कैसे टाइप का बनाना है। आप एक दो बना के बता देंगे तो फिर आगे का बन जाएगा। ठीक। इसमें क्या है कि कुल प्रतिदर्श का लगभग कितना प्रतिशत 21 से 30 आयु के थे? तो इसमें देखते हैं ना, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कुल प्रतिशत का लगभग कितना प्रतिशत 21 से 30 आयु के थे। तो इसमें ना हमको ना इनको टोटल करना पड़ेगा सबको, है ना। इनको यहाँ टोटल करेंगे, इनका टोटल करेंगे, उसमें देखेंगे कि जो बीच वाला है वो कितना टोटल है उसका। देखो इसको बताता हूँ। तो ये 15 से 20 है ना, और ये 31 से 30 है, और 31 प्लस है। तो जो क्वेश्चन है कि कुल प्रतिशत का लगभग कितना प्रतिशत 21 से 30 आयु के थे, तो इनको ना टोटल करना है। तो इन तीनों को टोटल करना है, ठीक है। इन तीनों को टोटल करना है और इन सबका ना कुल टोटल करेंगे। उसको देखेंगे ये जो है इस टोटल का कितना परसेंट है। कुल टोटल 134 आएगा, कुल टोटल 134 ये ना। हाँ, और इसका टोटल कितना आएगा? और उसका 33 33। हाँ, तो हमको अब डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 134 into 100। ठीक है, तो इसमें ये आ जाएगा कि 21 से 30 जो वाले हैं वो टोटल का कितना परसेंट है। ठीक है, तो कितना है ये सुमन जी? आया है सर, अप्रोक्स 25%। अप्रोक्स है। हाँ ठीक है ना, चलेगा अप्रोक्स। ऑप्शन भी जो है वो 31 है, 23 है, 25 है और 24 है, तो अप्रोक्स चलेगा, है ना। तो ये अप्रोक्स 25% के आसपास में है ना। 130 का आधा 165, 65 का आधा 33। ठीक है ना। इसको 130 का तो आधा कितना होगा? 65 होगा, 65 का आधा 32.5, मतलब ये 33, मतलब इतना 25% है ये, इसका 1/4 है ये। ठीक है, ये आ गया समझ में? यस सर। है ना। हाँ, ये सबको ना टोटल करना है, इसको टोटल करना है, इसको टोटल करना है, इसको टोटल करना है। तो जो भी आएगा ना इन तीनों को टोटल करके यहाँ पे लिखेंगे, और इसका जो टोटल होगा ये डिवाइड बाई ये टोटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगले कुल प्रतिदर्श का लगभग कितना प्रतिशत यह संकेत करता है कि हिप हॉप उनकी पसंद की संगीत शैली है। तो कुल प्रतिदर्श का लगभग कितना प्रतिशत यह संकेत करता है कि हिप हॉप उनकी पसंदीदा शैली है। तो हमको हिप हॉप में बताना है टोटल का वो कितना परसेंट है। तो टोटल तो हमने निकाल लिया 134। तो ये देखिए इसमें जो हिप हॉप है इसका टोटल करेंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे तीनों का टोटल करने में कितना जाएगा? ये 4 3 7 हो जाएगा, और 16, तो 16 बटे कितना करेंगे? 134, और बटे इंटू 100 कर देंगे,
तो इसका आंसर आ जाएगा। तो हिप हॉप में कितने टोटल 16 हैं। तो देखो इसको बना के देखते हैं। हाँ सर, इसका आंसर 11.94 आ रहा है, है ना, हाँ तो यहाँ पे तो अप्रोक्स 12। हाँ है ना, ये हिप हॉप है। इसको टोटल करेंगे तो कितना है इसका टोटल, अभी देखे थे 16 आ रहा है ना, और टोटल कितने बार 34 है, तो ये 16/134 इंटू 100 है ना। तो 33 कितना परसेंट आपका 25% है ना। तो 16 कितना हो जाएगा ये इसका, वही 12.5 के आसपास है, नहीं 12 12.5 मान के चलिए इसको। तो ऑप्शन अपने पास में कितने हैं, तो 12% के आसपास में कौन सा है, ये 12% है, तो ये 12 हो जाएगा। अप्रॉक्स से भी बना सकते हैं इसको निकालेंगे तो 12% आ जाएगा। क्लियर है ना ये। यस सर। हाँ, तो ये ऐसे क्वेश्चन है इसमें, है ना, थोड़ा सा बनाएंगे ना तो सब बन जाएगा। और ये 30+ के उत्तरदाता हूं कि कितने प्रतिशत ने शास्त्रीय संगीत से भिन्न पसंदीदा शैली को इंगित किया है। तो जो 30+ वाले हैं, 30+ वाले में कितने प्रतिशत ने शास्त्रीय संगीत से भिन्न पसंदीदा शैली को इंगित किया है। तो शास्त्रीय संगीत को हटा के ना बाकी आप लिख सकते हैं उसमें कितने लोगों ने इसको इंगित किया है, कितने % लोगों ने। इसको हटा दें, स्टॉप। तो देखिए इसमें आपको जो 30+ वाले हैं, ये 30+ हैं, तो यहाँ पे कितने शास्त्रीय संगीत कितना है, 17 है, ठीक है। और यहाँ का टोटल कितना है, यहाँ का सबका टोटल कितना है सुमन, सुमन जी 68 सर, 68। 68 ना। हाँ, तो हमको ये बताना है कि ना इसको छोड़ के बाकी लोगों कितने लोग है ना शास्त्रीय संगीत को छोड़ के कितने लोगों ने बाकी में रुचि दिखाई है। तो 68 से 17 घटा देंगे, 68 से 17 घटा देंगे कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो कितना आएगा वो, मतलब ये जो टोटल यहाँ पे कितने 51 लोग हैं, तो ये कितना % इसको बताना है। तो कितना आएगा 51/68 इंटू 100। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो ऐसे ही बनेगा ये। तो कितना आएगा ये 75%। हाँ 75% है ना। तो 75% आएगा, इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो 30+ में शास्त्रीय छोड़ के अदर चॉइस वाले हैं ये समझ में आ रहा है ये कैसा आया। तो इसको टोटल में हमने क्या किया, 17 को घटा दी, कितना गया 51। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 51 है। तो हमको ये बताएं कि 51 इसका कितना % है, 51/68 इंटू 100। ठीक आ गया ना समझ में। ठीक है, जिसमें 3 ही क्वेश्चन थे, तो ये 3 क्वेश्चन तो आ गए समझ में आप लोगों को। हाँ सर। हाँ, इसमें 2 क्वेश्चन दे दिए थे 3 करके टाइम वेस्ट करने के लिए, है कि नहीं। इसके बाद जो अगला है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो मैं ग्रुप में भेजा था, है ना। इसका 2017 क्वेश्चन बना था उससे। ये होगा, हाँ ये क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन ग्रुप में भेजा था, ये क्वेश्चन बना आप लोगों से। इसमें है कि नीचे दी गई तालिका में 2012 से 2015 के दौरान किसी प्रकाशन कंपनी द्वारा पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा जर्नलों की बिक्री की 3 श्रेणियों की बिक्री, पेपर 1 और पेपर 1 नहीं बनाए हैं सर बनाए हैं, बट ना इसका 2017 का 33 34 नहीं बन रहा है। सॉरी, आपने जो दिया था ना 2017 का क्वेश्चन, वो मैं बुक से बता रही थी। नहीं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो वही है। तो ये मैं आपको ग्रुप में भेजा था इसको, ये क्वेश्चन है ना। इसमें आपको ना 3 चीज दिया हुआ, जनरल दिया, पत्रिका दी, पुस्तक दिया है ना। उसके बेसिस पे क्वेश्चन है कि 2015 में पुस्तक की बिक्री से कुल राजस्व का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ है। नो सर, ये वाला तो ग्रुप में को भेजो ना, जो दिख रहा है वही क्वेश्चन है सर। इसका 32 समझ में नहीं आ रहा है, क्या 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 बोल रहे हैं। यस सर। हाँ है ना, 51 डिवाइड बाय उसका मतलब 78 डिवाइड बाय उसका टोटल करना है चारों का, है ना, आ जाएगा फिर। तो लगभग 35% इसमें दिखा रहा है। ठीक है, तो 32 बता दो इसका। बाकी लोग का बना, आप लोग बना के देखे कि नहीं देखे? बाकी लोग बताइए जो बना है ना, बनाना से 32 देखते हैं, फिर 31 बनना हो गया आप लोगों से। तो जो 32 इसका क्वेश्चन है, हाँ उसको स्टॉप कर दीजिए। उसमें लोग कितने वर्षों में कम से कम 2 मदों की श्रेणियों में राजस्व में वृद्धि हुई है। तो इसमें बोल रहे कितने वर्षों में कम से कम 2 मदों की श्रेणियों में राजस्व में वृद्धि हुई है। तो हमको इसमें बस देखना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 है ना। एक है जनरल है, पत्रिका है और पुस्तक है। तो 2012 में कितना है ये, जैसे जनरल का 46 है, 46 कितना है, 47 हुआ है, 31 से 39 हुआ है और 37 से 47 हुआ है। तो इस साल में तीनों में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो हमको क्या देखना है, जिसमें कम से कम 2 में वृद्धि होती है, इसको अपन एक काउंट करेंगे, है ना। उसका 2013 से अपन किसमें जाएंगे, 2014 में जाएंगे। तो ये 47 है। तो डाटा थोड़ा लिख देता हूँ, आप लोग को देखने में आसानी होगी। 2012, ये 2013, 2014 और 2015 है ना। और यह जनरल है और ये पत्रिका है, ये पुस्तक है। तो ये 46 है ये, और ये 31 है और 73 है। तो यहाँ से यहाँ गए तो कितना हुआ, ये 47, इसमें वृद्धि हुई है, 39 में भी वृद्धि हुई है। तो कम से कम 2 में वृद्धि होने से उसको काउंट करेंगे, है ना। और ये 77 है, तो इसको अपन काउंट करेंगे, इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, तो कम से कम 2 हमको लेना है। फिर नेक्स्ट आपको ये 45 है, बढ़ा है, फिर ये 46 है, ये भी बढ़ा है, और 78 है ना। तो इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, अब उसके बाद आप हम लोग आते हैं 2015 में। तो ये 44 हुआ है, कम हुआ है, और ये 51 है, वृद्धि हुई है, और ये 78 है, इसमें वृद्धि नहीं हुआ है, सेम है। तो इसको अपन काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो कितना साल होगा, 2 वर्षों में कम से कम 2 मदों में वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर थोड़ा गलत हुआ लग रहा है, 32 का। इसका आंसर ना सी आएगा, 32 का, इसलिए आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा इसका। आप लोग के पास भी जो बुक होगा उसमें एक बार मिला के देख लीजिए। यस सर, यही दिया है सी दिया है सर उसमें। हाँ हाँ, है ना। हम अपना जो कॉन्सेप्ट है ना उसको आप वो सही मानिए ना। हमारा कॉन्सेप्ट सही है तो आंसर भी सही आएगा। उसको चाहे इसी नेट का आंसर भी क्यों ना, अपन उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। फिर अगला बन गया 33। जी सर, बन गया ना। हाँ, चलिए फिर अपना आगे में जाते बढ़ते हैं। सर 31 में कुल राजस्व 2015 का बस लेना है क्या, कि पूरा ही लेना है? कौन सा क्वेश्चन?
31 का। 31 में सिर्फ ना हमको पुस्तक का लेना है, पुस्तक और लाइन का, जी सर। है ना। हाँ, तो उसमें 2015 देखेंगे बाकी से कितना परसेंट है वो। 2015 में पुस्तक की बिक्री से कुल राजस्व का कितना कुल राजस्व सर, कुल राजस्व पुस्तक का बस लेंगे ना, हाँ सॉरी 2015 का बस। हाँ, उसमें ना अपन ऐसा करेंगे, मतलब वो जो ऊपर से तीनों को ऐड कर लेंगे अपन, तो उसमें पुस्तक का कितना ले लेंगे अपन, है ना। 44, 51, 78 को अपन ऐड कर देंगे और उसके बाद 78 डिवाइड बाई टोटल कर देंगे, इंटू 100 करेंगे। ठीक है ना, देखो यहाँ पे कितना है, हाँ, तो इसमें ना ये 78 डिवाइड बाई इसका टोटल करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा, ये 8 4 12 3 हासिल 1 और 9 10 17 हो जाएगा, है ना। तो 173 इंटू 100 ऐसा करेंगे। 2015 में पुस्तक का टोटल राजस्व में कितना योगदान है, आया ना समझ में। यस। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितने के आसपास आएगा, ये 35 के आसपास आएगा ये, है ना। इसको सॉल्व करके देखिएगा, है ना, या फिर अभी सॉल्व करके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर 45 के आसपास आ रहा है सर। ऐसा है क्या, एक मिनट देख लेते हैं। ऑप्शन तो सर बुक में वही आंसर दिया है 45 ही। ऐसा है ना। हाँ हाँ सर 45 आंसर है। हाँ हाँ सर ये कुल राजस्व सिर्फ बोला है तो सिर्फ 2015 का ही लेंगे। हाँ, 31 का ना 45 है, ठीक है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा गलत टिक हो गया था। कुल राजस्व में तीनों आएगा ना। इस 2015 के पास राजस्व बोल रहे हैं ना, तो ये आ गया ना 45। यस सर, यस सर, यस आ गया। और कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं आप लोग। सर ये हाँ 35 नंबर का था। 34 से। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ ना, ये बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा ये क्वेश्चन। सब लोग बनाएंगे आप लोग ये 34 से 36 वाला। यस सर। सर बनाए थे सर, लेकिन ना आधा बना सर, आधा नहीं बना। ठीक ठीक ठीक, इसको देखते हैं ना, थोड़ा इसमें शब्दों का फेर है। तो यहाँ पे इस प्रकार का दिया हुआ है, मतलब कुछ डाटा इसमें उड़ जाते हैं। 2 3 पुरुष महिला कुल दिया हुआ है और इधर क्या दिया, लिंग दिया हुआ है, प्रदर्शन, और उसके बाद ये औसत, औसत है, फिर ये उत्तम और उत्कृष्ट। तो यहाँ पे इसमें ये 10 है और ये 32 है और ये 30 है ना, इतना डाटा अपने पास में दिया हुआ है ना। ये एमजी कुछ वो दी है, क्लू दी है, उसके हिसाब से इनको बताना है। इसमें क्या बोले कि आधे छात्र या तो उत्कृष्ट या उत्तम थे बोल रहे हैं ना, तो इसका यूज नहीं है। तो 40% छात्र महिलाएं थी, है ना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, 40% जो छात्र हैं वो महिलाएं थी। एक मिनट, एक और बनेगा यहाँ पे। उत्कृष्ट उसका हाँ कुल है, तो कुल में ये 32 होगा। अभी इस डाटा को हमको फिलअप करना है ना, इस क्वेश्चन में। इसमें देखिए पुरुष छात्रों में से 1/3 औसत स्तर के छात्र हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, पुरुष में एक जो तीसरा है, पुरुष छात्रों में 1/3 औसत के छात्र हैं। तो टोटल है, तो इसका 1/3 क्या है आपके, पुरुष छात्रों में 1/3 औसत स्तर के हैं, तो 1/3 कितना हो जाएगा इसका। पहले जो बनता है उसको बना सकते हैं। सर ये 30 जो दिया है ना सर, उत्तम का दिया है सर, उत्तम का ये 30। यस सर। सर जो 32 दिया हुआ है ना,
जो 40% है तो उसका 60% करके निकालेंगे पुरुषों की कुल टोटल संख्या कितनी है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ अब ठीक है, फिर से एक बार बना के देखते हैं इसको। फिर ये क्या दिया और इसमें? नहीं सर, ये 10 ना उत्तम में नहीं दिया, उत्कृष्ट में दिया है सर, ये 10 उत्कृष्ट में आएगा। ठीक हाँ ठीक, सर। फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब ठीक है ना? हाँ सर, यस अब ठीक सर। है। हाँ ठीक, अब बनाते हैं इसकी, लेकिन खुद ही इसी साल बनाने हैं। 40% छात्र महिलाएं थी, तो महिलाएं क्या है, ये है ना? 32। हाँ, तो महिलाएं 32 हैं, तो ये क्या आपका ये 40% है, ये है ना? तो 40% है, इसका 100% कितना होगा? तो x का 40% कितना है? 80 होगा सर। 80%। 80। 80%। 80 होगा सर, 80। हाँ 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 ठीक है ना, इसको अपन बाकी लोग जो नहीं निकाल पाएंगे उनके लिए बता देते हैं। तो जाएगा 32 इंटू 100 अपॉन 40। सर ये बन गया क्वेश्चन। 32 है ना, कितना होगा? 80। तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा ये। इसमें इसको माइनस करेंगे तो पुरुष का जाएगा, तो पुरुष सर कितना आएगा? 48। हाँ 48 सर। 48 आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें पुरुष छात्रों में 1/3 औसत स्तर के थे, तो पुरुष का ये निकल गया, इसका 1/3 कितना औसत है? 48 का 16 हो जाएगा सर। ये 16 हो जाएगा, है ना? अब ये दोनों को टोटल करके इससे घटा देंगे, है कि नहीं? 22। हाँ, तो ये हो जाएगा 26 में ये 48 घटा कितना जाएगा ये? 22 ना। अब 30 में से 22 को घटा देंगे, यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 8। 8 जाएगा, ठीक है। तो 2 क्लू हमारा बन गया। उसमें बोल रहे हैं कि आधे छात्र या तो उत्कृष्ट या उत्तम थे, तो जो आधे छात्र हैं, है ना, तो ये दोनों मिला के कितने हैं? उत्कृष्ट या उत्तम है। तो आधे छात्र या तो उत्कृष्ट या उत्तम है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आधे जो छात्र है ना, तो वो क्या है आपके, या तो उत्कृष्ट है उत्तम है, तो दोनों मिला के ये आएगा इसमें। और आधे क्या हो जाएंगे? ये औसत में आ जाएंगे। तो इसमें कितना आएगा? 0 आएगा। इसमें इसको बताएंगे 0 कितना आएगा? और 24 24 है ना, और इधर भी जोड़ने से 32 आ रहा है ना, मतलब पूरा डाटा सही है। अब अपन बनाएंगे ना तो सारा आंसर बनते जाएगा। तो कितनी कहना है? छात्र उत्कृष्ट है, तो उत्कृष्ट मेरे साथ कितने हैं? 0। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। 35 में बोले कि महिला छात्रों का 22 महिला छात्रों का कितना अनुपात उत्तम है? महिला छात्रों का कितना उत्तम है, ठीक है। तो महिला में 8 है ना, तो कितना हो जाएगा? ये 8 बट्टे टोटल कितना? 32 इंटू 100 हो जाएगा ये 0.25 आएगा सर। 0.25 है। हाँ, ये से देखा जाए 25% है, लेकिन भाग में कितना? 0.25 आ जाएगा ये। अनुपात कुछ ऐसे 100 नहीं आएगा इसमें, है ना, इतना ही बस आएगा। तो 0.25 हो जाएगा ये 35 का। 36 का बोलता उत्तम छात्रों का लगभग कितना अनुपात पुरुष है? तो उत्तम छात्रों का लगभग कितना अनुपात पुरुष है? तो ये बताना है इसमें उत्तम में कितने पुरुष हैं। सर 0.73 आएगा। 22/30 0.7 22 बटे 30 आ जाएगा, है ना। कितना है ये? 0.73 सर। है ना, 0.73, ठीक है। ये तीनों आपके आंसर आ जाएंगे इसमें। तो ऐसा वाला क्वेश्चन भी अभी तक एक ही बार आया हुआ है ना, उसमें वो क्वेश्चन है। इसके बाद आगे का देखें। सर क्वेश्चन नंबर 35 में महिला छात्रों का कितना अनुपात उत्तम है, तो मतलब वो महिला का कुल टोटल लिए। और जब 36 में बोला है कि उत्तम छात्रों का कितना पुरुष है, कितना अनुपात, तो उत्तम का टोटल लिए। हाँ 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 हाँ, इसमें उत्तम में पुरुष कितने थे बोले, इसको लिए। उसमें महिला में से उत्तम बोले, है ना, उत्तम में से पुरुष बोले। पुरुष बोले, हाँ ठीक है सर, ठीक है। अब 2017 में देखें। 2017 का एक जो क्वेश्चन है ना, ये इसको भी भेजे थे एक ग्रुप में, देखते ग्रुप शो का। तो ये बन गया दुपहिया वाहन, जीप, कार, टैक्सी वाला। यस सर। बना लिया ना, बहुत बढ़िया।
ये वाला क्वेश्चन है। सर लेकिन ना जल्दी जल्दी नहीं बन रहा था सर। नहीं कोई दिक्कत नहीं, अभी आप लोग प्रैक्टिस मतलब ना अभी आपको ना बड़े तो टाइम लगे, अभी ना लॉजिक से बनना चाहिए, ठीक है। और जो फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ते जाएगी इसमें। तो अगर मान लीजिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी आता है ना, तो अगर आप 5 में से अगर 3 क्वेश्चन भी बनाते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। वो 60% आपने बना लिया है ना, बाकी तो प्रैक्टिस नहीं करें तो उतना भी नहीं बना पाएंगे, उसको देख के छोड़ देंगे, ठीक। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे ना थोड़ा टफ आ जाता है, डाटा थोड़े बड़े आ जाते हैं, तो देखिए कि 10 से 12 मिनट में कितना क्वेश्चन बना पाते हैं। जितना क्वेश्चन बना पाते हैं ना उतना बनाइए, बाकी फिर छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। लास्ट में समय मिलता है फिर से उसको देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 घंटे में पूरा 150 क्वेश्चन देखने का रहता है। तो फिर उसको ना लास्ट अगर समय मिलता है फिर उसमें आप थोड़ा बढ़ जाइए, नहीं मिलता है तो जय श्री राम को लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस इसका ना 34 हाँ तो इसमें सर, बताइए इसका ना सर 34 का आंसर आ गया है, बट मतलब एकदम आसपास नहीं आ रहा है। 14% तो आ रहा है, बट सर उसको एक बार बता दीजिए। दिया है ना, मतलब ऐसा साइन दिया है ना, ये इसका मतलब ना आसपास ही होता है अप्रॉक्स। हाँ सर, पर फिर भी बहुत थोड़ा दूरी आ रहा है। ऐसा क्या ज्यादा दूर है? मतलब ज्यादा पास नहीं है, दूर है ऐसा? यस सर। इसको तो 34 क्वेश्चन बोलता है वर्ष 2001 में वाहनों की कुल संख्या में से यात्री वाहनों की संख्या का प्रतिशत क्या था, है ना। सन 2001 में वाहनों की कुल संख्या में से, तो जो वाहन की कुल संख्या कितने हैं हमारे पास, 2001 में वाहनों की कुल संख्या में से यात्री वाहन की संख्या कितनी है। तो इसमें क्या करना है हमको, जो 2001 है ना, इसमें जितने भी वाहन है सबको ना टोटल करना है। और इसमें जो चौपहिया वाहन है, तो चौपहिया वाहन इसमें क्या आएगा, तो 2001 में आपका क्या है, आपका कुल वाहन तो दे दिया इसमें, ठीक है। तो कुल वाहन इसमें कितने हैं, कुल वाहन 2001 में है 549.91 दिया है। उसमें चौपहिया वाहन कौन सा है, इसमें क्या आएगा, कार आएगा और बस भी आएगा ना 4 पहिया में। इसमें कार और बस दोनों आएगा इसमें। तो बस का भी 4 पहिया होता है ना। यस सर। हाँ, तो इसमें फिर ना जो कार जीप वाला है ना, उसका कितना है हमारे पास में 2001 में 70.58 आएगा। और बस होगा, इसको भी जुड़ेगा इसमें। बस का कितना है, ये 6.34 है। तो दोनों को जोड़ेंगे, है ना, और डिवाइड बाई इतना कर देंगे, ठीक है, 549.91। तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 4 12 के 2 हासिल है 1। सर स्लाइड ऑफ कीजिए ना। हाँ हाँ, स्लाइड ऑफ कर करिए, करिए स्लाइड ऑफ, स्टॉप। हाँ, ये हो जाएगा 549.91 इंटू 100, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कार और बस दोनों का जोड़ेगा, और ये टोटल है ना 2001 में, तो डिवाइड में आ जाएगा ये। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा नियर अबाउट 77 लिख सकते हैं, इसको 550 लिख सकते हैं, इसको 100 लिख सकते हैं, है ना। तो जाएगा 0 0 11 पंचे 11 सत्ते 5 एकम 5 दूनी 7 दूनी क्या होता है, तो डायरेक्ट आ गया। सर पता नहीं मेरा 7% है सर। उसमें टोटल पूरा लेना, मतलब बस और जो वो था कार था उसको भी टोटल में लेना है क्या? 4 पहिया बोले ना, तो तब आप बताओ बस का कितना पहिया रहता है। नहीं सर वो नहीं पूछ रही हूँ, जैसे आपने टोटल लिया ना 549, तो मैं उसमें ना माइनस करके ली थी। नहीं, माइनस ऐड करना है, माइनस नहीं करना है। तो इसको मैंने नहीं सर मैं ये बोल रही हूँ, इसको ना 55 ले लिया इसको, ठीक है, 550 कर दिया, 0 0 आराम से कट गया ये।
है ना, थोड़ा सा मतलब राउंड अप करके सर जो 2000, अच्छा इससे करना है, ओके सर। आप लोग ने इसको नहीं जोड़े होंगे बस को, है ना, 70.58 बट इसको किए होंगे, इसीलिए ना कम आया होगा। यस सर, हाँ हाँ, ठीक है सर। तो इसमें जो 4 पहिया है तो इसमें भी ऐड करना था। तो अब आगे समझ में। और 35 में तो आंसर दूसरा आएगा, है ना, वो स्टार है उसमें, वो क्वेश्चन एलिमिनेट हो गया हाँ था। सर, इसमें सी ऑप्शन आएगा शायद सर। नहीं नहीं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं आएगा, इसमें थोड़ा गलत ये है। कितना आएगा बताऊं, मैं बना देता हूं। तो ये 34 आ गया समझ में। सर तो 35 में आएगा कि वर्ष 2011 में भारत में दुपहिया वाहनों की प्रति व्यक्ति स्वामित्व कितना था। तो हमको बताना है 2011 में भारत में दुपहिया वाहन, तो दुपहिया वाहन कितना है अपने पास इसमें 1018.65 है ना, इतना था। तो भारत में दुपहिया वाहनों का प्रति व्यक्ति स्वामित्व कितना था, और जनसंख्या कितना दिया यहाँ पे 2011 में 1210.19। ठीक है। तो प्रति व्यक्ति स्वामित्व कितना हो जाएगा, ये जो है वो आपका जो वैल्यू है वो लाख में है ना, और ये किसमें, ये मिलियन है ये। तो प्रति व्यक्ति स्वामित्व मतलब ये जनसंख्या है, तो इसमें हम इसमें 1018.65 डिवाइड बाय 121019 है ना, ऐसा करेंगे तो ये लाख में है, और ये मिलियन है, तो मिलियन कितना जाएगा, ये 10 लाख होगा। तो थोड़ा अगर इसको हम राउंड ऑफ करते हैं ना, तो इसको 10 कर देते हैं और इसको 20 कर देते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा 10 कट जाएगा। तो अल्टीमेटली इसमें सब में आंसर में 0.84 के हिसाब से दिया है, तो इसको करेंगे 84 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसको अपन डिवाइड करेंगे तो 0.84 तो आएगा ही, लेकिन नीचे में कितना है, बटे 10 भी है ना, क्योंकि लाख में कट जाएगा, 10 के नाम से कितना आएगा 0.084, एक और जीरो लग जाएगा। अरे इसको डिवाइड करके कितना रहा है, 121 करने पे कितना आ रहा है, उस सबसे तो ये हो जाना चाहिए था इसको। फिर इसको देखिए कितना रहा है, तो 2/121, या फिर ना जो एक्चुअल वैल्यू ना 0.84 0.84 आ रहा है ना,